हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग? आए अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी इस कहानी को। आज की हमारी ये कहानी एक ऐसी लड़की की होने वाली है जिसे कि किसी भी इच्छा पूरी करने का श्राप होता है, जो कि किसी की भी इच्छा पूरी कर सकती है, चाहे वो इच्छा कुछ भी हो, कुछ भी। लेकिन जो भी उस चुड़ैल से सौदा करता है वो अंत में बर्बाद हो जाता है। लेकिन फिर भी खोई हुई अंधेरी जमीन में कई लोग अपनी किस्मत बदलने के लिए उसकी ताकत हासिल करना चाहते थे, लेकिन जो धर्म जनता को अपने विश्वास से गुलाम बनाकर रखता था वो चुड़ैल को बर्दाश्त नहीं कर सकता। उन्होंने उसे सबके सामने फांसी देने का फैसला किया ताकि बाकी के सभी लोग डर जाए। जब गार्डन ने क्रोस को लात मारी और सोचा कि एलिस अब मरेगी, तभी उसे मारने वाला एक पादरी उसकी आंखों में देख लेता है और चुड़ैल उसे अपनी आंखों से ही वश में कर लेती है। वो खुद को लटका महसूस करने लगा और अचानक डर के मारे अपनी बंदूक निकालकर उसने अपनी रस्सी काट ली। फिर उसे समझ में आया कि वो धोखे में था, लेकिन जब तक वो संभलता उसने गलती से अपने साथी को गोली मार दी और पूरी तरीके से भ्रम में खो गया। कार्डिनल ने उसी समय उस पादरी को भी मार डाला। फिर उसने एलिस की तलाश शुरू कर दी, लेकिन अंधेरे में छिपी हुई एलिस ने पल भर में सभी लोगों को खत्म कर दिया। खुद को कमजोर पाकर कार्डिनल मरने के लिए तैयार था, लेकिन एलिस ने उसे नहीं मारा बल्कि उसे लटका दिया ताकि आम लोगों को संदेश मिले कि चर्च को हराया जा सकता है। और फिर जल्दी अमल चुड़ैल की कहानी हर जगह पर फैल गई, यहाँ तक कि रानी भी अपनी शान छोड़कर गुप्त रूप से एलिस से मिलने के लिए चली गई और वो उससे जानवर में बदलने की शक्ति मांगती है। एलिस ने उसकी बात मान ली क्योंकि वो किसी की भी इच्छा नहीं ठुकरा सकती। लेकिन तभी रानी का अंगरक्षक उनकी पुरखों की मूल्य वस्तु लेकर आता है और चुड़ैल से अनुरोध करता है कि वो रानी की इच्छा पूरी न करे। और फिर एलिस ने समझ लिया कि वो झूठ बोल रहा है, लेकिन फिर भी एलिस को उसके श्राप के कारण हाँ कहना पड़ा। फिर इसके बाद एलिस ने अपनी शक्तियों से भविष्य देखा। एक रात चांद की रोशनी में सभी शिकारी एक भयानक जानवर से लड़ रहे थे, जो कि पल भर में सभी लोगों को मार गिराता है। ये देखकर एलिस समझ गई कि उसे अकेले जाना खतरनाक होगा, इसलिए उसने एक अनुभवी शिकारी गुरुई को ढूंढा, जो कि पहले कई बार खोई हुई जमीन से जिंदा वापिस आ गया था। और फिर एलिस ने अंगरक्षक की दी हुई वस्तु से इनाम में दी और उसने बताया कि उसे एक ऐसे आदमी को ढूंढ कर मारना है जो कि जानवर में बदल सकता है। ये बात सुनते ही गुरुई को सादेल नामक वेयरवुल्फ आदमी की याद आई, जो कि खोपड़ी नदी के पास रहता था, इस जगह पर जहाँ पर एलिस पहले गई थी। लेकिन जब वे लोग योजना बनाने वाले थे, वे गार्डनल और उसके अनुयायी बाल में घुस आए। गुरुई ने तुरंत 2 सिरों वाला सांप फेंका और वो यहाँ से एलिस के साथ भाग निकला। अब चर्च की साख बर्बाद होने लगी थी ताकि एलिस किसी विद्रोह की नेता न बन जाए। पोप ने एलिस की अंधी नौकरानी को पकड़ लिया और उसके जरिए एलिस का पता लगाने की कोशिश की। पूछताछ में पता चला कि रानी चुड़ैल से मिली थी, जिससे पोप को रानी को सत्ता से हटाने का मौका मिल सकता था। अब पूरी फौज एलिस को पकड़ने में थी, लेकिन एलिस और गुरुई पहले ही रवाना हो चुके थे और रास्ते में रोज भाई बहनों के ठिकाने पर रुके। रोई ने अपनी पुरानी प्रेमिका मारा से रात बिताई और अगली सुबह यहाँ से दोनों फिर से चल पड़े। और फिर गार्डिनल भी उनके पीछे आ गए और रोज भाई बहनों को पकड़ लिया, उन्हें भयानक पीड़ा दी, यहाँ तक कि उनके एक आंख में निकाल दी। लेकिन फिर भी उन्होंने एलिस का पता नहीं बताया, लेकिन मार ने डर के मारे बता दिया। लेकिन गार्डिनल ने फिर भी रोज को मार डाला और उनके घर को जला डाला। दूसरी तरफ एलिस और गुरुई आगे बढ़ते रहे और एक खाई के पास जा पहुंचे, जहाँ से उन्हें केवल कार लेनी थी। लेकिन वहाँ पर पहले से गार्डिनल खाक लगाए बैठा था। उसने मारा की जान से उन्हें धमकाया, लेकिन गुरुई नहीं झुका। इसी दौरान यहाँ पर काफी ज्यादा गोलियां भी चलती और किसी तरीके से ये दोनों कार में चढ़कर यहाँ से रवाना हो पड़े। लेकिन गार्डिनल ने रस्सी काट दी और कार लटक गई। किसी तरीके से गुरुई ने अपने आप को संभाला, लेकिन तभी उसे गोली लग गई। शुक्र था कि गोली सिर्फ कंधे में लगी थी। फिर एक बार कार्डिनल एलिस की आंखों के जाल में फंस गया। अब सिर्फ 2 दिन ही बचे थे पूर्णिमा के लिए। थोड़ी देर रुकने के बाद में दोनों फिर से चल पड़े, लेकिन तभी जमीन कांपने लगी। कार्डिनल ट्रेन से आ रहा था। ये दोनों पुराने परमाणु केंद्र में छिप गए और वहाँ पर रात में राक्षसों के आने की आशंका थी, तो गुरुई ने यहाँ पर तेल इकट्ठा करना शुरू कर दिया। तभी एक भयानक प्राणी वहाँ पर आ गया। गुरुई तेल जलाकर उन्हें डराने की कोशिश की, लेकिन वे प्राणी समझदार निकले। वे लोहा उठाकर पुल बनाने लगे। गुरुई ने अपने आखिरी पल में तेल की बाल्टी को लात मारकर गिराया और गोली चलाकर आग फैलाई, लेकिन ये तो सिर्फ एक शुरुआत थी। जैसे ही वो राक्षस अंदर घुसा, गुरुई को संभलने का मौका नहीं मिला। एलिस ने हालात भांपते ही अपनी जुड़वा तलवार निकाल ली और क्रिएचर के पेट पीछे से हमला कर दिया। दर्द से बौखलाए राक्षस ने अपना पूरा शरीर पीछे घुमा लिया और वो पलटकर वार करने लगा। तभी गुरुई ने समय रहते दखल दिया और उस राक्षस को जोर से लात मारकर दूर फेंक दिया। फिर पास ही के ड्रम को उड़ाकर किसी तरीके से उस राक्षस को भी खत्म कर दिया। लेकिन ये देखकर कि गुरुई और एलिस कितने ज्यादा थके हुए हैं, राक्षसों का सरदार एक हल्की हंसी के साथ उन पर झपट पड़ा। उसने एलिस को अपने पैरों तले कुचल डाला, लेकिन राक्षस ने एलिस को पहचान तो लिया, मगर उसने उसकी ताकत को नजरअंदाज कर दिया। फिर राक्षस भी सीधी नजर के बाद वो एलिस के बनाए भ्रम जाल में फंस गया और धीरे धीरे उसकी पकड़ भी अब ढीली होने लगी थी। फिर जैसे राक्षसों के सरदार ने अपना होश खोया, उसने अपने साथियों को भी गुरुई को छोड़ने का आदेश दिया। तभी एलिस ने तुरंत ही गुरुई को इशारा किया और इन दोनों ने मिलकर आसपास की सारी आग को इकट्ठा किया और फिर एक जोरदार ज्वाला से सभी राक्षसों को जलाकर राख कर दिया। लेकिन तभी एलिस की सारी शक्ति छुप गई और वो थकी हुई गुरुई की बाहों में गिर गई। उसने बताया कि ये सभी राक्षस एक इंसान थे। कई साल पहले शक्ति की चाह में इन्होंने एक चुड़ैल से
से मदद मांगी थी। एलिस ने भी इनकार नहीं किया और उसने बताया कि पास में एक खजाना छिपा हुआ है। लोभ लालच में अंधे होकर वे लोग वहीं पर रुक गए और अंधकार ने उन्हें निगल लिया। वो गुरुई को चेतावनी दे दिया कि चुड़ैल से सौदा करने का यही इंजाम होता है। लेकिन दूर एक गढ़ में रानी को अब भी इस विनाश की खबर नहीं थी। रानी ने गर्भवती होते ही अपने बीमार राजा को मार डाला और उसने सत्ता पर कब्जा करने की योजना बना ली। पोप को उस पर शक तो था, लेकिन जब तक रानी और चुड़ैल का कोई सबूत नहीं मिल जाता तब तक वह चुप रहता है। लेकिन उसने गुप्त रूप से अपने लाल वस्त्रधारी सैनिकों को मिशन पर भेज दिया। अब पूर्णिमा आने में सिर्फ एक दिन ही बाकी था और गुरुई और एलिस कंकाल नदी की तरफ बढ़ रहे थे। अभी रेल की पटड़ी से एक और हलचल सुनाई दी। लाल वस्त्रधारी पीछा करते यहाँ तक भी पहुँच गए थे। रास्ता बंद देखकर एलिस ने अपनी परवाह किए बिना दौड़ लगा दी। सैनिकों ने भी गोलीबारी की, लेकिन सामने पटरी टूटी हुई थी। इतनी ज्यादा तेज रफ्तार में रुकना नामुमकिन था। अभी एलिस ने एक छलांग लगाई और गुरुई ने उसे नीचे ही पकड़ लिया। वे तो बच निकले, लेकिन पोप का आखिरी दांव भी नाकाम हो गया। पोप अब हथियार के बल पर राजगद्दी छीनना चाहता था, लेकिन उसके सभी सैनिक मारे जा चुके थे और सबसे ताकतवर कमांडर पहले ही रानी की अधीनता स्वीकार कर चुका था। राजद्रोह से पहले ही रानी ने उसे मौत की सजा दे दी। अब पूरी सत्ता पूरी तरीके से रानी के हाथों में थी, लेकिन उसे अब भी चैन नहीं मिला। उसका दिल भेड़े यानी कि गुरुई से जुड़ा हुआ था, जो कि अब नहीं रहा। कंकाल नदी पर एलिस और गुरुई पहुंचे। रात को भेड़िया जरूर आएगा, एलिस ने इतने भरोसे के साथ कहा और अपना जाल बिछा दिया। लेकिन गुरुई ने मना किया कि यहाँ पर कितने ज्यादा शिकारी आए और गए, लेकिन कोई भी उस जानवर को नहीं हरा पाया। लेकिन एलिस एक श्राप से बंधी हुई थी, वो किसी की भी मदद से इनकार नहीं कर सकती थी। असल में एलिस को पहले से पता था कि गुरुई वही भेड़िया है। वो उसका चमड़ा उतारकर रानी को देना चाहती थी। जैसे ही पूर्णिमा हुई तभी गुरुई ने अपना एक असली रूप दिखाया और उसके कंधे से पारा सिल्वर बहने लगा, जो कि उसकी ताकत को कम कर देता है। एलिस ने भी उसे अपने भ्रम जाल में फंसा लिया और गुरुई पूरी तरीके से घायल हो गया। जब तक वो होश में आया तब तक एलिस ने उसे लोहे की जंजीरों में जकड़ दिया था। एलिस ने चुपके से उसके जख्मों में चांदी के सिक्के सील दिए थे उसकी ताकत को दबाने के लिए। लेकिन जैसे ही वो उसे मारने लगी तभी गुरुई ने अपनी एक अंतिम इच्छा जताई कि वो हमेशा से ही एलिस के साथ में रहना चाहता है। एलिस सब कुछ समझ गई। वे दोनों अपनी किस्मत के गुलाम थे, लेकिन अब चांद की रोशनी में गुरुई फिर से भेड़िया बनने लगा। एलिस ने उसे बचाने के लिए उसका चमड़ा अलग किया और उसे वहीं की जमीन में दफना दिया। फिर वो यहाँ से सीधा रानी के पास पहुंची, विद्रोही जनता को प्रेरित करने के लिए। बिना पोप और सैनिकों की साजिश के रानी की सत्ता जल्दी गिर पड़ी। एलिस ने वादा निभाया और भेड़े की खाल पहुंचा दी। रानी को बताया गया कि अगर वो खून गिराकर पूर्णिमा की रात को वो चमड़ा पहनेगी तो वो भी भेड़िया बन जाएगी। ये बात सुनते ही कमांडर को गुस्सा आ गया, क्योंकि एलिस ने उससे भी वादा किया था कि वो रानी को रोकेगी। असल में कमांडर खुद ही रानी को चाहता था। वो नहीं चाहता था कि रानी गुरुई के साथ में भाग जाए, लेकिन एलिस ने चालाकी से गुरुई को रास्ते से हटा दिया। जब रानी को पता चला कि ये वही गुरुई की खाल है तो वो अंदर से टूट गई, क्योंकि वो सिर्फ गुरुई के लिए भेड़े बनना चाहती थी। और अब सब कुछ खत्म हो गया तभी कमांडर ने मौका देखा और उसे ढाढ़स बनाने लगी, लेकिन वो ये भूल गई कि चुड़ैल से सौदा हमेशा कीमत लेता है। तभी रानी ने सच्चाई समझ ली, गुरुई की मौत की वजह कमांडर ही था। इसी बीच जनता ने विद्रोह शुरू कर दिया। महल गिर गया और सत्ता भी ढह गई। रानी जैसे तैसे करके यहाँ से अपनी जान बचाकर भाग निकली थी और फिर सूर्य की पहली किरण के साथ वो भेड़े की खाल भी बिखर गई और वो वापस से जाकर गुरुई की कब्र में समा जाती है। उसने गुरुई को फिर से जिंदा कर दिया। अब गुरुई भी अपने हाथ में बंदूक लेकर एलिस से बदला लेने के लिए निकल पड़ता है, लेकिन एलिस ने उसे बताया कि ये सब कुछ एक योजना का हिस्सा था। रानी सिर्फ गुरुई के साथ में ही रहना चाहती थी और ये भावनाएं क्रांति का कारण बनी और आखिर में सभी की इच्छाएं पूरी हुई। एलिस और गुरुई एक साथ हमेशा के लिए लोगों की नजरों में एक मिसाल बन गए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी एक्सप्लेनेशन वीडियो? अगर आपको मेरी ये वीडियो कहीं से भी अच्छी लगी तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और मैं मिलता हूँ आपसे किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।